आज आप करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12 का पहला सवाल है। The average weight of a group of 20 women was calculated 58.5 kg and it was later discovered that the weight of one of the women was read 35 kg whereas her actual weight was 65 kg. What is the actual average weight of group of 20 women? देखो कितना kg का हमें लॉस हुआ। 35 हमने काउंट कर लिया था जबकि 65 था, तो यानी 30 का हमें लॉस हुआ। ठीक है, 30 का हमें लॉस हुआ तो हमें इसको भरपाई करनी पड़ेगी, तो 30 हम जोड़ देंगे, लेकिन कितने पर? 20 वुमेन के एवरेज पर। तो ये कितना आ जाएगा? 1.5, यानी 1.5 आपको इससे ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 58.5 एंड 1.5 यानी 60 kg। 60 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। एमटीएस का पेपर भी 10 के ग्रेड का होता है, यानी क्लास 10th के लेवल का होता है, तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके से एसएससी अपना क्वेश्चन रख रहा है। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 एज अ सम बोरोड एट 4% पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो 100 से ये 2 0 चला जाएगा, 25 चौको 100, 100 5 यानी 500। 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अ शॉपकीपर मेक्स अ 15% प्रॉफिट ऑन अ सेल, ही वुड हैव मेड 18% इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज़ मोर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आप 100% मान लो। ठीक है, तो 15% प्रॉफिट पर सेल करता है, जब वो 18% कमा सकता है। कब? जब वो 18 रुपये ज़्यादा में बेच देगा। तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा? 3% का। यही तो प्रॉफिट इसने ज़्यादा गेन किया होगा। ये 18 के बराबर हो जाएगा। 100% आपने सीपी मान रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 600। 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 6 18, 3 6 18, तो 100% कितना हो जाएगा? 600। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹19, डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पर हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस? अपनी सेलिंग प्राइस को कितना इंक्रीज़ कर दे कि उसको प्रॉफिट 40% का हो जाए। ठीक है, तो पहले जब 19 रुपये का बेच रहा था तो उसको फ़ायदा कितने का हो रहा था? 100 की चीज़ 120 में बिकी थी। अब वो चाहता है कि 40% का प्रॉफिट हो, तो 140 में बिकेगी। तो ये कटा 2 6 12, 2 7 14, 19 7 133 अपॉन 6। 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 का नाम 6, फिर 6 6 आएगा तो ये 7 हो जाएगा। 19 आप घटा दो तो आपको इंक्रीज वैल्यू मिल जाएगी 3.17। 3.17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 4% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ ए माइनस बी। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 7 28 इक्वल्स टू बीच में लगा लीजिए इस तरीके से। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करिए, या फिर इसको ही सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 7a माइनस 7b। तो ए को एक तरफ, बी को एक तरफ, तो 6a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8b। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो a अपॉन बी कितना हो जाएगा? 4:3। 4:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes थ्रू अ 225 मीटर लॉन्ग टनल इन 48 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 725 प्लस 235, 25 35 60 एंड 7 प्लस 2 9 और 48 सेकेंड। इसको आप काटोगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आया। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ गया? डिवाइड मैंने बोल दिया गलती से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 72। 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन डिपॉजिटेड 2500 इन अ बैंक दैट पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट। ही विथड्रू 1000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसने 1,000 रुपये निकाल लिए। अब 4 साल के लिए रखा हुआ है, तो एक साल में कितना उसको ब्याज मिला होगा? तो पी आर टी अपॉन 100, टी कितना हो जाएगा? एक साल, 8 बन जाए 8, 25 8 200, यानी 200 रुपये का, यानी 2500 रुपये जो है उस पर 200 रुपये एक साल में मिलेंगे, तो 2700 रुपये हो जाएंगे, जिनमें से वो 1000 निकाल लेगा। तो वैल्यू कितनी बची? 1700। इस 1700 को अब 3 साल के लिए रखेगा 8% की रेट पर। तो देखिएगा कितना आ जाएगा? 17 तिहाई 51, 51 गुणे 8, यानी 51 गुणे 8 का मतलब हो गया 408। 408 आपको क्या करना है? 1700 में जोड़ेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 2108। 2108 रुपये आपका 4 साल में अमाउंट हो जाएगा। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स appeared in a test. The average of 12 student is 80 and that of the rest is 70. What is the average score? देखिए 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 80 है। बच्चे कितने? 18। इनका एवरेज कितना है? 70 है। इसको सिंप्लीफाई करिए पहले। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 अट्ठे 16 यानी 160, 3 सत्ते 21 यानी 210, 3 2 5 यानी इतना
370/5, 5 सत्ते 35, 5 चौक 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, मुँह जबानी। देखो 80 और 70 का आप मिड वैल्यू मान लो, कितना आएगा 75, ठीक है। अब 75 से 80 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 12 पे 5 ज़्यादा है, यानी 12 बचे 60, और कितना कम है 70, तो 5 कम है, तो है बचे कितने स्टूडेंट हैं 18, 18 बचे 90, 90 कम हो गया। तो इनको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, क्योंकि प्लस है एक माइनस है, तो 30 आ जाएगा। 30 को बांट दो 30 स्टूडेंट में, और 90 बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, तो 30 एकनम 30, यानी -1 करना है, तो 74 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये मुँह ज़बानी हो सकता है। A hemispherical ball is of radius 7.7 centimeter. It is to be painted from inside as well as outside. दोनों तरफ आपको करना है पेंट। तो देखो आप पेंट करोगे कर्व सरफेस एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया होता है 2/RH। अच्छा हेमीस्फेरिकल है तो 2πr², तो 22/7 r² यानी 7.7। अच्छा इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह करना है तो इसका डबल कर दोगे। अब रेट जो लगा है वो है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का 17 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 17/7। देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख दिया हूँ, पहले ये आप समझ लो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो होगा वो होगा 17/7, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का 17/7 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा वैल्यू कैसे आएगी, तो 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 88, और यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 1.1, यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 1.1, इसको जब गुणा करोगे तो आएगा 1.21 × 17, ठीक है। अब 17 का मल्टीप्लाई 88 से करो। 88 से करने से पहले आप केवल इस 88 को ये समझो कि ये 80 + 8 लिखा हुआ है, तो 17 × 8 126 होता है, तो 126 का मतलब हो गया 1260, प्लस 17 × 8 करोगे तो 126 और, ठीक है। और इनका जो गुणा होगा, देखो ये टोटल मिला करके कितना देगा 1386, इनका गुणा आपको 1.23 से और करना है, ठीक है। तो आपको यह आइडिया लग गया कि जब आप 1.21 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट आपकी 6 आने वाली है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये 1000 से ज़्यादा की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक टाइम ही ले जाओगे तो ये 1386 तो आना ही है, तो ये 745 नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा विदाउट कैलकुलेशन किए। If the curved surface area of a cylindrical pipe is 44,000 centimeter square, its diameter is 5 centimeter, find its length। सिलेंड्रिकल पाइप का जो कर्व सर्फेस एरिया होता है वो होता है 2πRH, और R की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है 5 डायमीटर है, तो 5/2। यहाँ पे मैं पाई की भी वैल्यू रख देता हूँ 22/7, 5/2। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही रख देना है। H की वैल्यू आपसे पूछा है, लेंथ का मतलब H की वैल्यू पूछा है 44,000, 22 से काटोगे फिर 2 से काटोगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, देखो 22 से इसको काटोगे तो ये आएगा 2000, और 2 से 2 कट गया, तो 5 से जब काटोगे इसको तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, एच की वैल्यू आ जाएगी 2800, 7 चौक 28, 2800 सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ दे रखा हुआ है, सेंटीमीटर में यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो सेंटीमीटर। आपको मीटर में आंसर पूछा है तो 28 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मनप्रीत ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 8% ऑन द सेल of a sweater to his customers on the occasion of Diwali. What is the equivalent single percentage discount offered by Manpreet? X plus y minus xy upon 100। माइनस एक्स वाई का मतलब हो गया -96/100, और 12 + 8 का मतलब हो गया 20। 20 में से 0.96 माइनस करोगे तो 19.04 आएगा, 19.04 आपका राइट आंसर हो जाएगा। A merchant has 5000 kg of basmati rice. He sells some part of the basmati at 20% profit at and the rest at 35% profit. He gained 29% in the entire transaction। तो इनको एलिगेशन से सॉल्व कर लो, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 3 9। ये आपकी क्या आई क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 5 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है 5000, ठीक है। तो 5 के आगे 3 0, तो 3 के आगे 3 0, 2 के आगे 3 0, 2000 3000 आपका राइट आंसर हो गया। A solid cylinder with a height of 8 unit and a radius of 3.5 unit is to be covered with a paper sheet। The paper sheet, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आप गिफ्ट को रैप कर रहे हो जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए।
टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। ठीक है, तो इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 2 पाई आर की वैल्यू मैं 3.5 की जगह 7/2 लिखता हूँ। और 8 आर प्लस एच का मतलब हो गया 8×3 = 11.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 23/2। 7/2 से 2/7 कट जाएगा और ये 11 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ये कह रहा है कि 40 रुपये पर 5 स्क्वायर यूनिट का, तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, एक यूनिट का आपको देगा, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40/5 यानी 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8×2 = 16, 1600, 8×5 = 40, तो 400, 8×3 = 24, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1600 + 400 यानी 2000, 2000 + 24, 2024। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h लीव्स स्टेशन ए एट 7 AM एंड अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 84 km/h स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए से ही स्टार्ट होता है 9:30 AM पर। यानी ये जो 7 बजे से 9:30 बजे तक 2.5 घंटे ये 60 किलोमीटर वाली ट्रेन चली है, तो ये कितना चल गई है, तो 60 × 2.5 घंटे, दैट मीन्स 150 किलोमीटर। इस 150 किलोमीटर को ये रिलेटिव स्पीड से कवर कर रही होगी चोर पुलिस वाला। तो 60 और 84, क्योंकि यहाँ पे दे रखा हुआ है सेम डायरेक्शन, और पूछा है कि हाउ मच मैनी आवर्स ऑफ ट्रैवल ऑफ द सेकेंड ट्रेन विल दे बी टुगेदर। तो इतना डिस्टेंस अगर कवर कर ले तो आपको वो टुगेदर टाइम का पता चल जाएगा। 60, 84 मतलब 24 रिलेटिव टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये 3 8 और ये जाएगा 50 बार में, तो 8 6 48 और 2 बचा, 8×2 = 16, 8×5 = 40, 6.25, 6.25 यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब दो चीज़ें बच गई। तो अब समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेशन ए से 150 मीटर 60 किलोमीटर वाली चलती है, फिर उसके बाद और डिस्टेंस कवर करेगी 9:30 बजे के बाद भी, है ना। तो क्या होगा कि एक्स डिस्टेंस कवर कर रही होगी, जो 9:30 बजे से चली होगी वो 150 प्लस एक्स डिस्टेंस कवर करी होगी और मिली होगी कहीं यहाँ पे जा कर के, जहाँ पे टी दोनों के लिए सेम होगा। तो एक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए 60 की स्पीड से ये टाइम लेगी टी, और 150 प्लस एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए 84 किलोमीटर वाली भी टाइम टी ही लेगी, तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो इसको 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, 7x 5x यानी 2x इक्वल्स टू 150 × 5, ये 75 बार में चला जाएगा। ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 7 = 35 यानी 375। 375 को जोड़ दीजिए 150 में, 150 में जोड़िए तो आ जाएगा 525। 525 यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11, विच नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, 3 1 4, 6 10, 10 14, 7 12 और 14 कट रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 7 2 9, 9 6 15, 5 10 13, 15 में से 3 13 गया 2, यानी यही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुनील, वसीद, विक्रम एंड कुलदीप रिसीव सैलरीज इन द रेशियो 3:7, रेशियो 8, रेशियो 13। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ सुनील एंड वसीद इज 2000, कितनी है, 3 में से 7 गया क्या, 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ विक्रम एंड कुलदीप, विक्रम और कुलदीप की सैलरी, यानी 8 में से 13 घटाओ 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2500, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 60। 36 में से 24 घटाओगे तो 12 बचेगा, 12 से सबको डिवाइड करो जरा, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 25 60, यानी प्राइम नंबर के साथ आ रहा है 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 आपका। इफ़ टी दैट कॉस्ट 7.50 per kg is mixed with tea the cost 10.50 per kg in the proportion of 2:1, then what is the cost of the resultant mixture per kg। तो 2 का गुणा 7.5 से लगाओगे तो 15 आ जाएगा, और 10.5 का गुणा 1 से लगाओगे तो 10.5 ही आएगा। अब इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25.5, 2 और 1 ये होता है 3, 3 8 24, 3 5 15, 8.5 आपका राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, 1800 डिवाइडेड बाई 20 यानी 90 गुणा 12 में से 6 गया 6, 24 में से 12 गया 12, 18, 18 गुना 9 तो कितना होता है 162, और ये 0 यानी 16 20।
द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4347 at 7% per annum on sum 30,000 in n years. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो सबसे पहले इसको 3 से उड़ा दो, ये 10,000 आएगा और ये आ जाएगा 3 1 3 3 4 12 3 4 12, ओके 3 4 12 3 9 27, ओके 10,000 में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 11,449 अपॉन 1,000। ये किसके बराबर होगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7/100 की पावर n। क्या आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये 107 का स्क्वायर है? 107 का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 107/100 का स्क्वायर है, ये भी 107/100 की पावर n है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपका राइट आंसर हो गया। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।